श्री गुरु चरण सरोज रज निज वन मुकट सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु सोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो क्लेश विकार। श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। मैं ये वीडियो कुल देवता पर बनाने जा रहा हूँ कि कुल देवता क्या होता है, कुल देवता का घर में क्या कार्य होता है, कुल देवता क्या करता है, उसे कुल देवता क्यों कहते हैं। कुल देवता हमारे घर की बहुत बड़ी शक्ति है, जिसे कहते हैं बहुत बड़ी शक्ति। कुल देवता, कुल देवी, पितृदेवता ये हमारे घर के रक्षक हैं। अगर जिस घर में कुल देवी, कुल देवता, पितृदेवता की सेवा अगर सही से हो गई तो उस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। क्यों कमी नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर रक्षा करने वाले कुल देवी, कुल देवता, पितृदेवता विराजमान हैं। और लक्ष्मी कहाँ आती है? जिस घर में शांति होती है। और जिस घर में शांति तो होना निश्चित है, क्योंकि उस घर में कुल देवता, पितृदेवता, कुल देवी का मान सम्मान होता है। जिस घर में कुल देवी, कुल देवता, पितृदेवता का मान सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी विराजमान हो ही जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता और सब परिवार में एकता बनी रहती है। कुल देवता वो शक्ति है जो हमारे घर को, हमारे परिवार को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। पल भर में चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो हमें धरती से आकाश पर बिठा सकता है और आकाश से रुष्ट होने पर ज़मीन पर भी पटक सकता है। कुल देवता वो शक्ति है कि हमें समाज में मान सम्मान दिलवाता है, हमारे घर की बिगड़ी को बनाता है और हमारे घर में नेगेटिविटी को घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। क्योंकि वो कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवता ये ऐसी शक्ति हैं, ये ऐसा कवच है कि इसे कोई नहीं तोड़ पाता। किसी भी देवी देवता को हटाया जा सकता है, किसी भी देवी देवता को भोग दे के नेगेटिविटी में भेजा जा सकता है, लेकिन कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवता जिस घर के अगर बलवान हैं तो उस घर में कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती। वो उल्टे पैर जो भेजता है उसी पर पलट मारती है, उसी पर पलट मारती है। और उसी के घर में ऐसा होने लग जाता है कि वो खुद सोचने लग जाता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी खुद भी समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो इसीलिए कुल देवता की बहुत बड़ी शक्ति है। कुल देवता का हर घर में मान सम्मान होना चाहिए। कुल देवता का समय समय पे भोग देना चाहिए। कुल देवता का समय समय पे नाम लेना चाहिए। कुल देवता हमारे घर को स्वर्ग बना देता है, स्वर्ग। हमें कुल देवता का इतना मान सम्मान करना चाहिए। कहीं जाते हैं तो कहना चाहिए साथ में चलो, लेके जाना चाहिए। और कहीं से कोई भोग प्रसाद आता है, कोई मीठा आता है, कोई हमारे घर में रिश्तेदार आता है, कुछ लेके आता है, तो कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवता के नाम का निकाला जाता है। कुलदेवी, अगर हमारी कुलदेवी को भोग लग जाता है तो पितृदेवता और कुलदेवता कुलदेवी के साथ ही भोग को स्वीकार कर लेते हैं। तो किसी भी भोग को कुलदेवी को लगाने से
कुलदेवी कुलदेवता पितृदेवता तक स्वयं पहुंच जाता है। तो कुलदेवी को एक रोटी सुबह, एक रोटी शाम, हमारे घर में जो बनता है उसी का भोग लगाओ, तो कुलदेवी कुलदेवता पितृदेवता तक वो हमारा भोग पहुंच जाएगा। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं ही पहुंच जाएगा। और कुछ दिन बाद तुम धीमे धीमे देखना कि तुम्हारे घर में सुख शांति बनती चली जाएगी। कुलदेवता वो शक्ति है कि हमें हर खुशी दे सकता है। हमारे बच्चों को अंदर सद्बुद्धि प्राप्त करने वाला कुलदेवता है। हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देने वाला कुलदेवता है। जिस घर में कुलदेवी कुलदेवता पितृदेवता की शक्ति विराजमान होती है तो बच्चे कोई गलत कदम नहीं उठाते, उनके अंदर कोई गलत ख्याल नहीं आते, क्योंकि उस घर में सद्बुद्धि देने वाले कुलदेवी कुलदेवता पितृदेवता विराजमान हैं। बच्चे कोई गलत कदम नहीं उठाते और हमेशा बच्चे माँ बाप की इज्जत करते हैं, माँ बाप का सम्मान करते हैं और वो बच्चे ईश्वर की सेवा में रहते हैं। ऐसे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते और घर अच्छाई की ओर बढ़ता चला जाता है। बच्चे ज्ञान के सागर बन जाते हैं, जिनके अंदर स्वयं ज्ञान आता है। कहाँ से आता है? ये ज्ञान कुलदेवी कुलदेवता पितृदेवता का आशीर्वाद होता है। हमारे पितृदेवता को आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारे घर में वृद्धि करने वाले कुलदेवी कुलदेवता पितृदेवता ही हैं जो हमारे घर की वृद्धि करते हैं, हमारे घर का शुद्धिकरण करते हैं। ये कुलदेवी कुलदेवता पितृदेवता ही करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इस वीडियो को पूरी देखें, बीच में मिस ना करें, क्योंकि अगर पूरा नहीं सुनोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जय श्री राम। सब्सक्राइब बटन दबाएं। जय श्री राम।